कुछ बात हम करेंगे माल की। वो लोग जो कि करेंसीज को ख़रीदते हैं और महफूज कर लेते हैं कि बुरे वक्त में काम आएंगी, वो आजकल बड़े खुश हैं क्योंकि डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है और रुपया उसको बड़ी ज़बरदस्त करेंसी सितंबर के मंथ में कहा गया है कि बेहतरीन ये करेंसी थी जिसमें ज़्यादा काम हुआ है। तो जनाब ये जो डॉलर संभालने वाले हैं उनकी खुशी आर्जी है या फिर यही ऐसे ही सूरत हाल रहेगी या मज़ीद नीचे आएगा, ये हमें खाकान नजीब साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ ऐसा बताएंगे कि जिससे कि पाकिस्तानी आवाम सुबह सुबह खुश हो जाएगी, तो मुझे बताइएगा। ऐसी बात से शुरू करते हैं। सो गोल्ड की कीमत 2,20,000 के करीब चली गई थी। हाँ जी। इस वक्त वो 2 लाख पे वापस आ गई है। सो चूंकि वेडिंग सीजन भी आने वाला है, सो इट्स अ बिट ऑफ अ बेटर न्यूज बिकॉज हमारी करेंसी मुस्तहकम हुई है, थोड़ी सी गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइसेस भी नीचे आई हैं। तो उन दोनों को कंबाइन करें तो तकरीबन 10% गोल्ड की कीमत जो है वो लोगों के लिए थोड़ी सी कम हुई है। हाँ, ये आपने अच्छी खबर दी है, लेकिन मुझे वो वक्त भी याद है कि जब हमने 50,000 रुपया तोला भी ख़रीदा है। वो वक्त पता नहीं कब वापस आएगा। तो वो लोग जिन्होंने उस वक्त बना लिया था वो तो आज खैर बहुत खुश हैं। एनी हाउ, मुझे ज़रा बताइएगा, आवाम को समझाइएगा कि ये कौन सी ऐसी रेटिंग है जिसने पाकिस्तानी रुपए की परफॉर्मेंस को नंबर 1 बनाया सितंबर के मंथ में। सो ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें मतलब ये तो आप खुद भी कर सकते हैं कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल डॉलर के सामने बाकी करेंसीज ने कैसे बिहेव किया है। तो आपको मालूम होगा कि बहुत सी करेंसीज हैं वो वीकन हुई हैं, कुछ करेंसीज बेहतर हुई हैं, पर रुपए की जो कदर है मेरा ख्याल है एग्जैक्टली जो इंटरबैंक की मार्केट है वो 6% जो है वो बेहतर हुई है। वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर बन गया है रुपया, कि वो सबसे स्ट्रॉन्गर ज्यादा हुआ है कंपेयर टू दी अदर करेंसीज। इसलिए इसको हम कहते हैं कि दी रूपी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज इन द वर्ल्ड। और आपको मालूम है कि जब आपने एक ग्रे मार्केट थी उसको खत्म किया, वो एक इलीगल कारोबार था, लोग इसको क्रैकडाउन कहते हैं और आई नो कि इसको तशबीह दी जाती है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। पाकिस्तान में इललेजिटिमेट इलीगल एक मार्केट क्रिएट हुई थी, स्टेट को अपनी रिट एग्जर्ट करनी थी, उन्होंने की, और उसकी वजह से जो ओपन मार्केट थी वो और इंटरबैंक ये ऑपरेशनल हुई, एक थर्ड मार्केट खत्म हुई। आपने जैसे सही कहा कि डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी खत्म हुई, ओपन मार्केट में रुपया 12% तकरीबन स्ट्रेंथन हुआ है, और इंटरबैंक जिसकी आप रिपोर्ट जो दुनिया में किया जाता है उसमें 6% हुआ है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन द शॉर्ट रन। बहुत सी रेमिटेंसेस जो हैं वो वापस आई हैं इंटरबैंक में। ओपन मार्केट में भी लोगों ने अपना डॉलर बेचा है इस उम्मीद में कि ये तो नीचे चला जाएगा। जो एक्सपोर्टर है उसने अपनी रिसीट्स को कैश किया है, उससे लिक्विडिटी बेहतर हुई है इंटरबैंक में, यानी कि उन्होंने कहा कि आज हम रुपया ले लें वरना कल लेंगे तो कम मिलेंगे। जो इंपोर्टर है वो ये करता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डॉलर की बुकिंग नहीं करता, तो डॉलर की डिमांड भी कम हो जाती है। सो आपको बड़ा क्लियरली दिखाई देगा कि डॉलर की बेहतर होना शुरू हुई, रेमिटेंसेस फॉर्मल चैनल में आई, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने अपने रुपए को इनकैश किया, थोड़ी सी ओपन मार्केट में लोगों ने कहा कि नहीं बेच देना चाहिए, ये तो नीचे चला जाएगा, और डिमांड भी कम हुई। इंपोर्टर्स ने अपनी डिमांड को कर्व किया कि चलें थोड़ा नीचे आएगा तब खरीद लेंगे। अब खाकान साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस ताक में थे कि डॉलर नीचे आए तो उनको खरीदने का मौका मिले, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने के वक्त में ये ऊपर ही जाए। ये वक्ती तौर पर नीचे आ रहा है, या फिर जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती थी, इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। उनके लिए आप क्या बताएंगे? सो ऑन अ लाइटर नोट एक चीज शेयर करूं आपसे। 2 साल में मुझे सबसे ज्यादा फोन कॉल्स जो हैं वो इसी चीज पे आते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब डॉलर खरीद लें, और ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। फिर अभी रिसेंटली अब ये बिल्कुल आप बात सही कर रही हैं। आई मीन वन शुड बी ऑनेस्ट, बहुत से लोग कहते हैं कि नीचे आएगा तो कब खरीदना चाहिए। देखिए, मैं इस वक्त एक बात करूं तो लोग इसको सीरियसली लें। 20 से 21% इस वक्त मुनाफा है आपके रुपए के डिपॉजिट पर। इसको सोचिए, अगर आप एक डिपॉजिट देते हैं 1 साल का, तो 300 रुपए 360 रुपए बन के वापस आएंगे आज से 1 साल बाद आपको। महाना भी कुछ बैंक देते हैं और ये बड़ा सेफ है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो इसके बारे में सोचिए। एक तो ये बात आपके सामने रखूंगा।
अब जो रुपए की कदर है उसका ताल्लुक जो है वो कुछ चीज़ों से रहेगा। एक तो सबसे बड़ा ताल्लुक है कि 30 सितंबर के जो टारगेट्स हैं आईएमएफ के साथ वो मीट हो जाते हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम अक्टूबर एंड नवंबर में जब रिव्यू होता है, अगर वो थ्रू हो जाता है, रिव्यू टाइम पे होता है, कोई हिकअप नहीं आते, तो फिर रुपए की कदर जो है उसको वीक नहीं होना चाहिए एनी फर्दर, बिकॉज जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो खुले रहेंगे। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, मल्टीलैटरल्स, कमर्शियल, बायलैटरल, ये सब कुछ जो है वो चलता रहेगा। दिस इज पाकिस्तान रियल सिनारियो और ये होना चाहिए। दिस इज माय बेस्ट केस सिनारियो। अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई आपको दिक्कत आती है शॉर्ट टर्म में, फिर अगेन इस पे प्रेशर आ सकता है, बिकॉज आपके स्टेट बैंक के जो पास डॉलर हैं उन पे प्रेशर आएगा। दूसरी ये बात है कि लॉन्ग रन में तो बड़ी सादा सी गुफ्तगू है, रेमिटेंस सारी फॉर्मल चैनल पे आनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पोटेंशियल रेमिटेंस का मिनिमम जो है वो $3 अरब मिनिमम होना चाहिए हर माह का। और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुल्क के जो लॉन्ग टर्म मसाइल हैं, मैंने और आपने कई दफ़ा डिस्कस किए हैं, उनको ठीक करके वापस वो भी नीचे आई हुई हैं, उनका भी मिनिमम पोटेंशियल $3 से $4 अरब पे लेके जाना चाहिए। ये दो काम जो हैं हमें इन नंबर्स के साथ जो मैंने सामने रखे हैं आपके करने चाहिए। बाकी काम अच्छा, इसमें खाकान साहब आप ये देखें कि हमारे यहाँ रेमिटेंसेस कोई बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं आ रही, यहाँ पर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कोई वो होशरुबा हद तक इजाफा उनमें नहीं है, लेकिन सिर्फ इस क्रैकडाउन से इतना फ़र्क पड़ा है कि हमारा रुपी भी बड़ा बेहतर हुआ है कि नंबर 1 पर आ गया है। फिर डॉलर्स का वो जो एक लिक्विडिटी क्रंच था उससे हम किसी हद तक अब निकल रहे हैं, वो सूरत हाल नहीं है जो पहले थी। तो इन पॉलिसीज़ का परमानेंटली रहना बरकरार कितना ज़रूरी है? So absolutely, that's a question जो I think बहुत ही अहम है। इसको इस तरह सोचिए कि आपकी रेमिटेंसेस अप्रैल 2022 में यानी कि आज से साल से भी ज्यादा पहले $3 अरब पे चली गई थी। जुलाई और अगस्त की रेमिटेंस इज नियर $2 बिलियन। आपने $1 अरब अ मंथ रेमिटेंस में लूज किया हुआ है इस वक्त, जो आप अचीव कर चुके थे। एक तो यह है कि रेमिटेंसेस पे जो इनिशिएटिव है पीआरआई उसको स्ट्रेंथन करें, इसमें और इंसेंटिवाइज करें सो दैट जो रेमिटेंस है वो वापस आए इन द शॉर्ट रन कम से कम $2.5 अरब पे, और इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स टेक इट टू $3 बिलियन। मैं बहुत इस पे आजकल गुफ्तगू करता हूँ लोगों के साथ जो इन्वॉल्व हैं इसमें, एंड मेरा मुशाहिदा अब ये कहता है कि हमारा पोटेंशियल 3 से भी बढ़ा हुआ है। ये एक हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है, ये पैसे पाकिस्तान आते हैं। दूसरी बात यह है कि लिक्विडिटी क्रंच जो हमारा इस वक्त है एक्सटर्नल का यानी कि डॉलर्स का, वो दूर करने के लिए तो आपको इवेंचुअली पाकिस्तान की पैदावार को बढ़ा के एक्सपोर्ट को ही बढ़ाना पड़ेगा। शॉर्ट रन में ये भी याद रखिए कि आपको तकरीबन $24 अरब लाने हैं इस मुल्क में, ताकि आप अपना डेट और मार्कअप की ऑब्लिगेशंस मीट कर सकें। वरना जो आपने कहा वो बात भी बहुत दुरुस्त है, ज़र मुबादला के ज़खायर $8.7 अरब थे, $8.7 बिलियन पे आप स्टैंड कर रहे थे जब आपने आईएमएफ का मुआहदा जुलाई में किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप $7.6 बिलियन पे खड़े हुए हैं। सो व्हाट दैट मींस इज कि you've lost about $1 बिलियन बिकॉज आपको डेट पेमेंट्स करना पड़ रही है और आप ज़र मुबादला के ज़खायर से कर रहे हैं। सो लिक्विडिटी क्रंच शॉर्ट रन में मीट करने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स, आपके रेमिटेंसेस आर द 2 की वेरिएबल्स। बट एक तीसरी चीज है, लेट्स होप कि आप कोशिश कर रहे हैं दुनिया के साथ कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट दी जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतनी डिस्टर्बेंस, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ केपीके में भी और बलूचिस्तान में, और इतनी लाइव्स लूज हुई। देखिए इसका असर जाता है, दुनिया जब ये देखती है तो घबराती है, बट चूंकि एक स्टेट लेवल पे बहुत गुफ्तगू हो रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गुफ्तगू हो रही है, एंड वी आर होपिंग कि हम मिडल ईस्ट को कुछ टैप कर पाएंगे। अगेन ये भी एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। बिल्कुल, इसमें खाकान साहब हमारे आर्मी चीफ की भी ज़ाहिर है वो कंसर्न है काफ़ी, और उनकी काविशें हैं, और इंशाल्लाह ये हम उनको किसी तरह कन्विंस कर लेंगे। मुझे ये बताएगा कि चेयरमैन है जो फॉरेक्स एक्सचेंज के मलिक बोस्तान साहब, वो ये कह रहे हैं कि 240 पे डॉलर को ला के दिखाएंगे। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? देखिए, बीइंग अ स्मार्ट पॉलिसी मेकर, मैं हमेशा ये कहता हूँ
कि मैं रुपए की जो कदर या वैल्यू है उस पर कमेंट नहीं कर सकता, पर डायरेक्शन पे कमेंट मैंने ज़रूर किया है और मैंने ये गुजारिश की है कि अगर ये सब काम आप करते रहते हैं तो इन द शॉर्ट रन भी इस्तेहकाम रहेगा। बट अगर हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं IMF से, या खुदा न खास्ता रेमिटेंसेस फिर ऑफ चैनल चली जाती हैं, एक्सपोर्ट्स में कोई हिकअप आती है, तो ये लिक्विडिटी जो है इंश्योर करनी है। फिर मैंने तो डेप्थ में बात आपके सामने रखी कि 24 अरब डॉलर भी हमने लेकर आने हैं। सो ये सारे काम अगर होते रहते हैं तो रुपए की जो इस वक्त मूवमेंट है वो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में याद रखिए कि ये दोनों तरफ होनी चाहिए। अब लिक्विडिटी बेहतर हुई है तो इस्तेहकाम भी आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू पे ना जाइए, ये भी याद रखिए कि एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, हम उसको 100 के करीब आने से बहुत दूर नहीं है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि हम कोई एक फिगर नहीं दे सकते, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, लिहाजा अभी फिलहाल इस बारे में कहना तो कुछ हतमी नहीं हो सकता। कोशिश अलबत्ता जारी है। बहुत शुक्रिया आपका खाका नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपने ये जो मामलात हैं डॉलर के और रुपए के ऊपर नीचे जाने के, वो हमें किसी हद तक समझाने की कोशिश की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।